ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। वायव्य संहिता के पूर्व खंड के अध्याय 17 से 24। भगवान शिव का पार्वती तथा पार्षदों के साथ मंदराचल पर जाकर रहना, शुंभ निशुंभ के वध के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से शिव का पार्वती को काली कहकर कुपित करना और काली का गौरी होने के लिए तपस्या के निमित्त जाने की आज्ञा मांगना। वायु देवता कहते हैं, इस प्रकार महादेव जी से ही सनातन पराशक्ति को पाकर प्रजापति ब्रह्मा मैथुनी सृष्टि करने की इच्छा लेकर स्वयं भी आधे शरीर से अद्भुत नारी और आधे शरीर से पुरुष हो गए। आधे शरीर से जो नारी उत्पन्न हुई थी वह उनसे शतरूपा ही प्रकट हुई थी। ब्रह्मा जी ने अपने आधे पुरुष शरीर से विराट को उत्पन्न किया। वे विराट पुरुष ही स्वयंभू मनु कहलाते हैं। देवी शतरूपा ने अत्यंत दुष्कर तपस्या करके उदीप यश वाले मुनि को ही पति रूप में प्राप्त किया। इसके पश्चात मनु के वंश तथा दक्ष यज्ञ विध्वंस आदि के प्रसंग सुनाकर वायु देवता ने यह बताया कि भगवान शंकर ने दक्ष तथा देवताओं के अपराध क्षमा कर दिए। तदनंतर ऋषियों ने पूछा, प्रभो, अपने गणों तथा देवी के साथ अंतर्ध्यान होकर भगवान शिव कहाँ गए, कहाँ रहे और क्या करके विरक्त हुए? वायुदेव बोले, महर्षियों, पर्वतों में श्रेष्ठ और विचित्र कंदराओं से सुशोभित जो परम सुंदर मंदराचल है, वही अपनी तपस्या के प्रभाव से देवादिदेव महादेव जी का प्रिय निवास स्थान हुआ। उसने पार्वती और शिव को अपने सिर पर ढोने के लिए बड़ा भारी तप किया था और दीर्घ काल के बाद उसे उनके चरणाविंदों के स्पर्श का सुख प्राप्त हुआ। उस पर्वत के सौंदर्य का विस्तार पूर्वक वर्णन सहस्त्रों मुखों द्वारा 100 करोड़ वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। उसके सामने समस्त पर्वतों का सौंदर्य तुच्छ हो जाता है। इसीलिए महादेव जी ने देवी का प्रिय करने की इच्छा से उस अत्यंत रमणीय पर्वत को अपना अंतपुर बना लिया। इस सर्वश्रेष्ठ पर्वत का स्मरण करके रैम्भ्य आश्रम के समीप स्थित हुए अंबिका स्थित भगवान त्रिलोचन वहां से अंतर ध्यान होकर चले गए। मंदराचल के उद्यान में पहुंचकर देवी सहित महेश्वर वहां की रमणीय तथा दिव्य अंतपुर की भूमियों में रमण करने लगे। जब इस तरह कुछ समय बीत गया और ब्रह्मा जी की मैथुनी सृष्टि के द्वारा जब प्रजाएं बढ़ गई, तब शुंभ और निशुंभ नामक 2 दैत्य उत्पन्न हुए। वे परस्पर भाई थे। उनके तपोबल से प्रभावित हो परमेष्टि ब्रह्मा ने उन दोनों भाइयों को यह वर दिया कि इस जगत के किसी भी पुरुष से तुम मारे नहीं जाओगे। उन दोनों ने ब्रह्मा जी से यह प्रार्थना की कि पार्वती देवी के अंश से उत्पन्न जो अयोनिजा कन्या उत्पन्न हो, जिसे पुरुष का स्पर्श तथा रति नहीं प्राप्त हुई हो तथा जो अलंघ्य पराक्रम से संपन्न हो, उसके प्रति काम भाव से पीड़ित होने पर हम युद्ध में उसी के हाथों मारे जाएं। उनकी इस प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर स्वीकृति दे दी। तभी से युद्ध में इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन दोनों ने जगत को अनीति पूर्वक वेदों के स्वाध्याय और वष्टकार यज्ञ आदि से रहित कर दिया। तब ब्रह्मा ने उन दोनों के वध के लिए देवेश्वर शिव से प्रार्थना की, प्रभो, आप एकांत में देवी की निंदा करके भी जैसे तैसे उन्हें क्रोध दिलाइए और उनके रूप रंग की निंदा से उत्पन्न हुई काम भाव से रहित कुमारी स्वरूपा शक्ति को निशुंभ और शुंभ के वध के लिए देवताओं को अर्पित कीजिए। ब्रह्मा जी की इस तरह प्रार्थना करने पर भगवान नीलोहित रुद्र एकांत में पार्वती की निंदा से करते हुए मुस्कुराकर बोले, तुम तो काली हो। तब सुंदर वर्ण वाली देवी पार्वती अपने श्याम वर्ण के कारण आक्षेप सुनकर कुपित हो उठी और पति देव से मुस्कुराकर समाधान रहित वाणी द्वारा बोली। देवी ने कहा, प्रभु, यदि मेरे इस काले रंग पर आपका प्रेम नहीं है तो इतने दीर्घ काल से अपनी शिक्षा का आप दमन क्यों करते रहे हैं? कोई स्त्री कितनी ही स्वरांग सुंदरी क्यों न हो, यदि पति का उस पर अनुराग नहीं हुआ तो अन्य समस्त गुणों के साथ ही उसका जन्म लेना व्यर्थ हो जाता है। स्त्रियों की यह सृष्टि ही पति के भोग का प्रधान अंग है। यदि वह उससे वंचित हो गई तो इसका और कहाँ उपयोग हो सकता है? इसीलिए आपने एकांत में जिसकी निंदा की है, उस वर्ण को त्याग कर अब मैं दूसरा वर्ण ग्रहण करूंगी
अथवा स्वयं ही मिट जाऊंगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती शैया से उठकर खड़ी हो गई और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके गदगद कंठ से जाने की आज्ञा मांगने लगी। इस प्रकार प्रेम भंग होने से भयभीत हो भूतनाथ भगवान शिव स्वयं भवानी को प्रणाम करते हुए बोले। भगवान शिव ने कहा, प्रिय, मैंने क्रीड़ा या मनोविनोद के लिए ये बात कही है। मेरे इस अभिप्राय को न जानकर तुम कुपित क्यों हो गई? यदि तुम पर मेरा प्रेम नहीं होगा तो और किस पर हो सकता है? तुम इस जगत की माता हो और मैं पिता तथा अधिपति हूँ। फिर तुम पर मेरा प्रेम न होना कैसे संभव हो सकता है? हम दोनों का वह प्रेम भी क्या कामदेव की प्रेरणा से हुआ है? कदापि नहीं, क्योंकि कामदेव की उत्पत्ति से पहले ही जगत की उत्पत्ति हुई है। कामदेव की सृष्टि तो मैंने साधारण लोगों की रति के लिए की है। कामदेव मुझे साधारण देवता के समान मानकर मेरा कुछ तिरस्कार करने लगा था, अतः मैंने उसे भस्म कर दिया। हम दोनों का यह लीला विहार भी जगत की रक्षा के लिए ही है, अतः उसी के लिए आज मैंने तुम्हारे प्रति ये परिहास युक्त बात कही है। मेरे इस कथन की सत्यता तुम पर शीघ्र ही प्रकट हो जाएगी। देवी ने कहा, भगवान, पति के प्यार से वंचित हो जाने पर जो नारी अपने प्राणों का भी परित्याग नहीं कर देती, वे कुलांगना और शुभ लक्षणा होने पर भी सत्पुरुषों द्वारा निंदित ही समझी जाती है। मेरा शरीर गौर वर्ण का नहीं है, इस बात को लेकर आपको बहुत खेद होता है। अन्यथा क्रीड़ा या परिहास में भी आपके द्वारा मुझे काली कलूटी कहा जाना कैसे संभव हो सकता था? मेरा कालापन आपको प्रिय नहीं है, इसीलिए वह सत्पुरुषों द्वारा भी निंदित है। अतः तपस्या द्वारा इसका त्याग किए बिना अब मैं यहाँ रह ही नहीं सकती। शिव बोले, यदि अपनी श्यामता को लेकर तुम्हें इस तरह संताप हो रहा है तो इसके लिए तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? तुम मेरी या अपनी इच्छा मात्र से ही दूसरे वर्ण से युक्त हो जाओ। देवी ने कहा, मैं आपसे अपने रंग का परिवर्तन नहीं चाहती, स्वयं भी इसे बदलने का संकल्प नहीं कर सकती। अब तो तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके ही मैं शीघ्र गौरी हो जाऊंगी। शिव बोले, महादेवी, पूर्व काल में मेरी ही कृपा से ब्रह्मा को ब्रह्मपद की प्राप्ति हुई थी, अतः तपस्या द्वारा उन्हें बुलाकर तुम क्या करोगी? देवी ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को आपसे ही उत्तम पदों की प्राप्ति हुई है। तथापि आपकी आज्ञा पाकर मैं तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके ही अपना अभीष्ट सिद्ध करना चाहती हूँ। पूर्व काल में जब मैं सती के नाम से दक्ष की पुत्री हुई थी, तब तपस्या द्वारा ही मैंने आप जगदीश्वर को पति के रूप में प्राप्त किया था। इसी प्रकार आज भी तपस्या द्वारा ब्राह्मण ब्रह्मा को संतुष्ट करके मैं गौरी होना चाहती हूँ। ऐसा करने में यहाँ क्या दोष है, यह बताइए। महादेवी के ऐसा कहने पर वामदेव मुस्कुराते हुए से चुप रह गए। देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से उन्होंने देवी को रोकने के लिए हठ नहीं किया। अध्याय 17 से 24 समाप्त। ब्रह्मा जी के आधे शरीर से मनु उत्पन्न हुए और महेश्वर के आधे शरीर से जो शक्ति उत्पन्न हुई उनका नाम शतरूपा है। शतरूपा ने बहुत सी तपस्या करके मुनि को पति के रूप में प्राप्त किया। इसके बाद मनुवंश और दक्ष यज्ञवंश का प्रसंग सुनाकर वायु देवता ने यह बताया कि महादेव जी ने दक्ष और देवताओं के अपराध को क्षमा कर दिया। तो ऋषियों ने पूछा कि अब दोनों शिवजी और देवी कहाँ रहते हैं? तो वायुदेव जी ने बताया कि वो मंदराचल पर रहते हैं और वो उनका प्रिय निवास स्थान है। उस पर्वत ने बहुत तपस्या की है उनके चरणों में रहने के लिए, और उसका जो सौंदर्य है उसे हम सहस्त्रों मुखों द्वारा और करोड़ों वर्षों में भी नहीं बयान कर सकते। ये हम सबके साथ होता है। जब गुरु जी हम पर कृपा करते हैं, हम बताना चाहते हैं लेकिन वो भाव के लिए शब्द नहीं मिलते। जैसे हम गूंगे को कहते हैं ना, मिठाई मिल जाए तो वो क्या ही कर सकता है, वो बता ही नहीं सकता। वो इन पंक्तियों में वही भाव फिर से हमें सुनने को मिलते हैं कि कुछ ऐसे हमारे एहसास होते हैं, कुछ ऐसी हमारी
दर्शन होते हैं महाराज के, जिसे हम बयान ही नहीं कर सकते। वायुदेव ने इसके पश्चात बताया कि कुछ समय बीत जाने पर शुंभ और निशुंभ नामक जो 2 दैत्य थे वो उत्पन्न हुए। उन्होंने बहुत तपस्या करके ब्रह्मा जी को खुश कर लिया और ये वरदान मांगा कि हम किसी भी पुरुष से नहीं मारे जाएंगे, केवल उस स्त्री से मारे जाएंगे जो पार्वती देवी के अंश से उत्पन्न हुई हो और जिसे किसी भी पुरुष का स्पर्श तथा रति नहीं प्राप्त हुई। इसके बाद वो दोनों भाई जो हैं वो वेदों का स्वाध्याय और यज्ञ आदि को नष्ट करने लग गए और देवताओं को युद्ध में हराने लग गए। ऐसा देखकर ब्रह्मा जी ने शिव जी से प्रार्थना की कि आप देवी की किसी तरह से भी निंदा करके उन्हें क्रोध दिलाइए और फिर उन्हें दोनों राक्षसों के वध के लिए देवताओं को अर्पित कर दीजिए। भक्त वत्सल लीलाहारी जो हमारे महादेव जी हैं, उन्होंने माता को कहा कि तुम तो काली हो। ऐसा सुनकर देवी ने मुस्कुराकर और समाधान रहित वाणी में कहा कि अगर आप मुझसे प्रेम नहीं करते तो मेरा जन्म लेना तो व्यर्थ ही है। ये 2 शब्द मुस्कुराकर समाधान रहित वाणी में देवी कहती हैं जो भी उन्होंने कहा। ये 2 शब्द हमें प्रेरणा दे रहे हैं ये कहने की कि अगर हम किसी बात को नहीं मानते या हमें वो स्वीकार नहीं है तो हमें अपनी बात कहनी है मुस्कुरा कर, लेकिन हाँ में हाँ नहीं मिलानी है। नम्रता रखनी है लेकिन समझौता नहीं करना है। तो वहाँ पर जब वो कहती हैं कि मुझे जाना है तो उसके लिए भी वो आज्ञा मांग रही हैं। तो किस तरह से अपने रिश्तों की मर्यादा में रहकर वो करना है जो सही है, वो सूक्ष्म रूप से इस अध्याय में हमें परमात्मा की कृपा से समझा रहे हैं वो। और वो कहते हैं कि मैंने तो बस तुमसे हास्य में ही ये बात कही थी, तुम क्यों गुस्सा कर रही हो? तुम जगत की माता हो, मैं पिता हूँ और मैं किससे प्रेम करता हूँ? किसी से भी नहीं। और वो कहते हैं कि हमारा प्रेम जो है वो कामदेव जी की प्रेरणा से नहीं हुआ है, क्योंकि कामदेव जी तो जगत की उत्पत्ति के बाद आए हैं और वो लोगों के लिए हैं, साधारण लोगों के लिए हैं। उन्होंने मेरा तिरस्कार किया है, इसलिए मैंने उन्हें भस्म कर दिया। तो देवताओं में भी अगर कोई परमात्मा का तिरस्कार करता है तो उससे भी अपने किए का जो है वो भुगतान करना पड़ता है। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें सबका सम्मान करना है और साथ ही गलत को गलत भी कहना है। फिर देवी बताती हैं कि मुझे ये सब कुछ इसलिए करना है क्योंकि जो पति के प्यार से वंचित हो जाती है नारी और वो अपने प्राणों का परित्याग नहीं करती, वो सत्पुरुषों द्वारा भी निंदित है। इस पर शिव जी उन्हें कहते हैं कि ये तो मेरी या तुम्हारी इच्छा से ही तुम्हारा जो है वो वर्ण बदल जाएगा। तो देवी कहती है कि नहीं, मैं तपस्या और आराधना करके ही गौरी हो जाऊंगी। जीवन की कितनी बहुमूल्य शिक्षा इस एक पंक्ति में हमें मिलती है कि नहीं, कोई भी कार्य जो है वो आसानी से कर सकती थी देवी पार्वती, किंतु उन्होंने तपस्या का मार्ग चुना। तो हमें भी परिश्रम करके ही अपने लक्ष्य को पाना है। और इसके बाद महादेव जी उन्हें रोकते नहीं, मुस्कुराते हैं और उन्हें जाने देते हैं। किस तरह से वो उनकी इच्छा का सत्कार करते हैं और सहमति देते हैं उनकी भावनाओं को। हमें जीवन जीने का मार्गदर्शन भी मिलता है इस अध्याय से। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज, बेअंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।